और बात इंदौर की करते हैं, जहां एक अनियंत्रित कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने 2 युवतियों को कुचल दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट से जानिए। तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां सड़क पर दुकान की ओर घरों के बाहर कुछ बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं। कुछ युवक और युवतियां भी हैं। पहले स्कूटी सवार जाता है, फिर एक काली रंग की कार आती है, वो बेकाबू दिखती है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बेकाबू कार डगमगाते हुए घर के बाहर बैठी 2 युवतियों पर चढ़ जाती है। वीडियो इंदौर के जय भवानी नगर का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक हादसे का शिकार हुई युवती और बच्ची घर के बाहर रंगोली बना रही थी, लेकिन तभी बेकाबू कार आई और दोनों को कुचलते हुए आगे निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, लोगों का भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। कार चालक गाड़ी से निकला और लोग उसे पकड़ते उससे पहले ही वो भाग निकला। हादसे में 21 साल की युवती और 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी के पास मेट्रो टनल का निर्माण हो रहा था, इसी दौरान यहां हादसा हो गया है। टनल में 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के पास इस टनल का निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहां यह हादसा हुआ। 4 लोग दबे हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ा हादसा हुआ है पटना में। मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हादसा हुआ। 4 लोगों को दबे होने की आशंका है। और बात यूपी उपचुनाव की करते हैं, तो पूरी तैयारी हो गई है, बिसात बिछ गई है और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी लड़ाई नारा बनाम नारा होगा। कटेंगे तो बटेंगे। बीजेपी का नारा तो अखिलेश अपने नारे के साथ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से। उपचुनाव का दौर है तो यूपी में नारों की बहार है। आए दिन पोस्टर पर पोस्टर और नारों पर नारे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन योगी का बटेंगे तो कटेंगे इतना हिट हुआ कि टीम अखिलेश भी उसके आसपास ही अपने नारे लाने लगी है। तभी तो लखनऊ में सपा की पोस्टर में लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। ये वो पोस्टर है अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने पोस्टर लगा है, लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। बाबा की पिच पर बबुआ को भी खेलने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देश में बटेंगे तो कटेंगे की गूंज है। यानी कि अब लड़ाई बटेंगे कटेंगे बनाम पीडीए हो चुकी है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश की चाचा शिवपाल तो इस नारे से भी 4 कदम आगे निकल गए। कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल हो गया। पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। तो इसलिए सही बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमजोर होगा। यूपी में 9 सीटों पर जल्द वोटिंग होनी है। उससे पहले पोस्टर पॉलिटिक्स जोरों पर है। वोट युद्ध के लिए योगी का एक ही नारा सब पर भारी है। लेकिन पहले सपा ने अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बताया, तो उसके जवाब में योगी के मंत्री निषाद की पार्टी ने अपने मुखिया को 27 का खेवनहार बता दिया। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उसके बाद नया स्लोगन आया, 2027 का नारा, निषाद है सहारा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, वो भी कह रही है कि नहीं हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं।
उपचुनाव से सत्ता पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके नतीजे 27 की हवा का रुख तय करेंगे। कौन कहां खड़ा होगा, इसका अंदाजा 23 नवंबर को नतीजों के साथ लग सकता है। इसीलिए कोई अपना वोट बैंक बंटने नहीं देना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि किसका नारा हिट होगा और कौन वोटों में फिट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। रोहतक से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। बोगी में आग लगने से चीख पुकार मची। ट्रेन में करीब 2000 यात्री सवार थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भगदड़ मचने के दौरान ट्रेन से कूदने से 4 यात्री घायल हुए। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन में विस्फोट के मामले पर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ का बयान। बोले, एक यात्री अपने बैग में पोटाश गन लेकर आया था। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। जींद से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में किसी यात्री द्वारा पोटाश गन भर के बैग में ले जाया जा रहा था। उसमें से एक पोटाश गन चलने के कारण ये घटना हुई है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केरल के सीएम का काफिला हुआ हादसे का शिकार। स्कूटी सवार महिला को बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ी गाड़ियां। बाल बाल बचे सीएम। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर रंगोली बना रही युवती और बच्ची को कार चालक ने कुचला। दोनों की हालत गंभीर। कार चालक फरार। घुसपैठ पर सीएम हेमंत ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले, आदिवासियों के लिए घुसपैठियों के सरदार हैं हेमंत सोरेन। जो घुसपैठी है वही मुखिया बनते हैं। हेमंत सोरेन कुछ नहीं करता है। वोट का लालच का कारण वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करता है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले, पिछले 5 साल तक जनता ने कष्ट झेला। अब झारखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। झारखंड की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है और पिछले 5 साल का जो कष्ट है उसको भी झेला है झारखंड की जनता ने। अब उससे बाहर निकलेगी झारखंड की जनता और विकास करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। महायुति ने 288 में से अब तक 279 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, तो वहीं एनडीए ने अब तक 265 सीटों पर